ये वीडियो मैं स्पेशली शूट कर रहा हूँ फॉर बिगिनर वेडिंग फोटोग्राफर्स क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था और बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ होगा और आपके साथ भी हुआ होगा डेफिनेटली कि आप वेडिंग में गए होंगे एंड आपने बहुत सारे इमेजेस पिक्चर्स शूट किए होंगे बिना सोचे समझे, ये सोच के कि अगर कोई मोमेंट मिस आउट हो जाए या फिर कोई इमेज गलती से मैं क्लिक ना करूँ, इसके लिए वो डर के वजह से बिकॉज ऑफ दैट फियर आप कंटिन्यूअसली क्लिक करते रहते हो एंड एंड ऑफ द डे जब आप घर जाते हो डेटा चेक करते हो तो यू आर गेटिंग समथिंग अराउंड 2000-3000 पिक्चर्स। एम आई राइट? सो ये वीडियो स्पेशली मैंने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो बिगिनर है, जो अभी वेडिंग फोटोग्राफी में करियर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने एक दो शूट्स किए या फिर आपका पहला शूट भी हो सकता है। सो हेलो, दिस इज तेजस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू डू वेडिंग फोटोग्राफी। यस, मैं वेडिंग फोटोग्राफी में ये सीरीज़ में मैं आपको बेसिक फ़ोटोग्राफी कैसे करते हैं, कैमरा कैसे यूज़ करते हैं वो नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एज़ अ वेडिंग फोटोग्राफर आपके ड्यूटीज़, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जो एक वेडिंग कैसे कंडक्ट किया जाता है, एक वेडिंग शूट कैसे किया जाता है प्रोफेशनली। आई एम ट्राइंग कि ये वीडियोस के थ्रू मैं आपको वो ज़्यादा समझाऊँ एंड बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊँ। सो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे दो टाइप ऑफ फोटोग्राफी की। एक होती है ट्रेडिशनल फोटोग्राफी और एक होती है कैंडिड फोटोग्राफी। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम शूट कैसे करें, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे कैसे फोकस करें। सो दिस इज़ द मोटिव ऑफ टुडेज़ वीडियो। सो आपको मैं पहले तो बताऊंगा कि ट्रेडिशनल फोटोग्राफी का डेफिनेशन क्या होता है। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी कोई ओल्ड स्कूल फोटोग्राफी नहीं है बिकॉज आज की डेट पे बहुत सारे कैंडिड फोटोग्राफर्स मार्केट में आ चुके हैं। आपको ऐसा भी किसी ने कहा होगा कि ट्रेडिशनल फोटोग्राफी ओल्ड स्कूल होती है यार, उसमें पैसे भी कम है। यस, डेफिनेटली पैसे कम है कंपेयर टू कैंडिड फोटोग्राफी, लेकिन ट्रेडिशनल फोटोग्राफी एक वेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसको हम कह सकते हैं। सो लेट मी टेक यू टू द डेफिनेशन। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी का डेफिनेशन होता है कि जो फोटोग्राफ आप क्लिक करने वाले हो अपने कैमरा से, वो क्लिक करने से पहले जब आप अपने सब्जेक्ट को जब आप बताते हो कि कैसे पोज करना है, या फिर बैकग्राउंड, कौन से बैकग्राउंड के सामने उनको खड़े रहना है ये आप उनको बताते हो, स्माइल करना है या कौन सी पोज देनी है, अगर कपल पोर्ट्रेट हुआ तो भी उनको कैसे पोज करना है। जब आप कंप्लीटली गाइड करते हो अपने सब्जेक्ट को, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल फोटोग्राफी। एंड सेकंड, मैं आपको डेफिनेशन कैंडिड फोटोग्राफी का भी बताऊंगा बिकॉज बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं। लोगों को लगता है कि 7200 टेलीफोटो लेंस यूज़ करके जब आप क्लोजअप लोगे हंसते हुए लोगों के या फिर कोई कोई इमोशनल मोमेंट पे, तो उनको लगता है कि वो कैंडिड फोटोग्राफी होती है। सो बेसिकली आई टेल यू कि कैंडिड फोटोग्राफी का डेफिनेशन होता है कि जो नेचुरली आप क्लिक करते हो, जो शॉट आप नेचुरली लेते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर एक वेडिंग शूट की बात करें, तभी अगर कपल के आप अगर अगर वो एक दूसरे के साथ कुछ बात कर रहे हैं और तभी एक इमोशनल एक मोमेंट आपको मिल जाता है। जैसे कि कोई एक चीज़ पे ब्राइड हंस रही है, ग्रूम भी हंस रहा है या फिर ब्राइड इमोशनल हो चुकी है एंड ग्रूम वो इमोशनल हो चुकी है ब्राइड, इसके लिए उसकी तरफ देख रहा है। सो ये जो कनेक्शन होता है, जो आप वो फ़ोटो को देख के समझ पाते हो कि कोई कोई स्टोरी है या फिर यू यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कोई स्टोरी लाइन हो रही थी या कुछ इंसिडेंट हुआ था, जो वो फ़ोटो बिकॉज ऑफ द नेचुरल इंग्रेडिएंट जो नेचुरली क्लिक किया हुआ है उसके वजह से आपको वो स्टोरी पता चलती है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैंडिड। एंड कैंडिड के लिए मिसकंसेप्शन है कि आपको टेलीफोटो या महंगे इक्विपमेंट्स लगते हैं। मैं उस पर भी आऊँगा इन 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 कमिंग पॉइंट्स। सो पहले ट्रेडिशनल फोटोग्राफी की एक यूएसपी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी ज़्यादातर आजकल लोग कैंडिड पे फोकस करते हैं, बट ट्रेडिशनल फोटोग्राफी इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ट्रेडिशनल फोटोग्राफी की मेन की एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन। बिकॉज ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में आपको अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करके बताना होता है कि उनको क्या करना है, कब रुकना है, कब हंसना है, कैसे पोज करना है। सो कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन लगता है ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में, जो कि एक यूएसपी भी है बिकॉज वेडिंग्स में जब आप ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप कपल को गाइड करोगे
उतना आपका पोजिंग नॉलेज भी अच्छा होगा। सो दिस इज़ वन यूएसपी जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी का मैंने एक्सपीरियंस किया था। वे इन ऑन द अदर हैंड कैंडिड फोटोग्राफी में मोस्टली मैंने देखा है कि जो इंट्रोवर्ट फोटोग्राफर्स होते हैं, जिनको बात करना पसंद नहीं होता है, या किसी किसी को वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता नहीं है कि मैं जाके कम्युनिकेट करूँ, बात करूँ, बिकॉज ऑफ दैट दे चूज कैंडिड फोटोग्राफी। क्योंकि कैंडिड फोटोग्राफी में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स को हायर भी किया था कि जो टेलीफोटो लेंस लगा के बहुत दूर खड़े होके मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। येस, इट इज़ अ पार्ट, इट इज़ अ टाइप। जब आप दूर खड़े होके कैप्चर करते हो तो तब आपको मोमेंट्स बहुत अच्छे से मिल जाती है। बट बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मोमेंट हो रहा है, आप इतने दूर खड़े हो, तभी कोई आपकी फ्रेम क्रॉस करेगा, मोमेंट मिस हो जाएगा। एंड यू कैनॉट इवन शाउट एट अ वेडिंग। आप किसी को चिल्ला के बता नहीं सकते हो कि बाजू हट जाओ, फ्रेम चालू है, तब सब वेडिंग और सब मोमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मेनली कम्युनिकेशन की एक गैप हो जाती है। इसके वजह से आप जब कपल पोर्ट्रेट्स करोगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, और आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो कपल को गाइड भी नहीं कर पाओगे, एंड आपका एक कनेक्ट नहीं बनेगा वो विद द कपल, विद द रिलेटिव्स, विद द फैमिली। सो दिस इज़ वन अ पॉइंट जो मैं कहूँगा कि इसके लिए पहले ट्रेडिशनल फोटोग्राफी हर एक को करनी चाहिए। उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगे। उसके बाद आप कैंडिड भी ट्राई कर सकते हो, एंड कैंडिड इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर आप आंखें खुली रखेंगे एंड फोकस करेंगे मोमेंट्स पे तो आपको डेफिनेटली मोमेंट्स मिलेंगे। फिर जैसे कि मैंने पहले कहा कि ट्रेडिशनल फोटोग्राफी इज सेड टू बी ओल्ड स्कूल फोटोग्राफी। ये एक मिथ है। इट इज़ ट्रू कि ट्रेडिशनल फोटोग्राफी बहुत पहले से प्रैक्टिस की जा रही है इन इन आवर कल्चर, इन आवर सोसाइटी। जैसे कि आपने देखा होगा कि फ़ोटोग्राफर्स आपको ट्रेडिशनली बहुत पहले से आपने देखा होगा कि फ़ोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं कि जो फॉर्मल्स पहन के आते हैं, आपको बोलेंगे स्माइल प्लीज़, ऐसे खड़े रहो, वैसे खड़े रहो। सो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि फ़ोटोग्राफर ने अपनी पर्सनैलिटी कैसे बिल्डअप की है। देयर आर ऑल्सो फोटोग्राफर्स जिनको मैं मिला हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया है, जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी भी करते हैं, कैंडिड भी करते हैं, बट उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पॉलिश्ड है। एंड पॉलिश्ड का वाई एम सेइंग इट पॉलिश्ड बिकॉज आप सिर्फ कम्युनिकेट करते हो, उसमें आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो कहना चाहते हो, आप जो अपने कपल को गाइड करना चाहते हो, वो कितने अच्छे से समझ रहे हैं। सेकेंडली, वो गाइडेंस पे वो लोग कितना समझ के वैसे पोजेस आपको दे रहे हैं, वैसे वैसे स्माइल कर रहे हैं, वैसे पोज कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो ऐसे भी लोग हैं कि जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी ही आज तक करते हैं, एंड वो कैंडिड भी बिकॉज ऑफ द मार्केट नीड, कैंडिड भी उन लोगों ने शुरू किया है। एंड उसी के साथ साथ candid is a new thing and people these days are loving it because it's a new concept. लोगों को लगता है कि कैंडिड होना चाहिए अपने वेडिंग में, एंड उसके वजह से बहुत लोग बहुत चार्ज भी करते हैं कैंडिड के नाम पे, एंड इट्स रॉन्ग। डेफिनेटली अगर आपका काम अच्छा हो आप अच्छे से चार्ज करें, बट अगर आपका काम इतना अच्छा नहीं हो, आप सिर्फ इक्विपमेंट्स अच्छे यूज़ कर रहे हो, सो यू शुड नॉट ओवर चार्ज योर क्लाइंट्स बिकॉज दैट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन ऑफ यू इन द मार्केट। सो दिस वर द टू थिंग्स विच इनिशियली मैं बताना चाहता था। उसके बाद इक्विपमेंट्स का भी एक पॉइंट मैं मेंशन करूँगा। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में आपको बेसिक इक्विपमेंट्स ही लगते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल बॉडी, कैनन, निकॉन, एनी बॉडी इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके साथ आपको एक बेसिक किट लेंस लगती है, 1855 हो सकती है, 18135 हो सकती है, या फुल फ्रेम बॉडी होगी तो 24105 हो सकती है। उसके साथ आपको लगता है एक फ्लैश। तो ऑब्वियसली फ्लैश भी आप मोस्टली डिजिटैग या ऐसे बहुत सारी कंपनीज आते हैं जिनके सस्ते फ्लैश अवेलेबल है, बट यू शुड ऑलवेज यूज़ अ फ्लैश। क्योंकि ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में यू आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट, और आपको ग्रुपिंग भी करना होता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट्स भी लेने होते हैं, रेगुलर शॉट्स भी लेने होते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं वेडिंग के। सो मेक श्योर कि आप फ्लैश हमेशा यूज़ करें। दिस इज़ अ वेरी बेसिक किट। सेम वेज अगर आप कैंडिड भी करना चाहते हो तो सेम किट में आप कैंडिड कर सकते हो। ओनली द प्रॉब्लम इज़ आप फ्लैश नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज फ्लैश से क्या होगा कि आप अपने कपल को
ट्रिगर कर दोगे बिकॉज ऑफ द फ्लैश कि आप क्लिक कर रहे हो, तो मे बी आपको फर्स्ट मोमेंट मिले अगर आपका टाइमिंग अच्छा हो, लेकिन अगर आप बर्स्ट मोड पे क्लिक कर रहे हो तो फ्लैश का एक कूलिंग पीरियड होता है जिसमें फ्लैश मे बी 2, 3 या 4 सेकेंड्स लेता है, लेकिन कैमरा बर्स्ट मोड में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्लिक कर लेता है। सो तभी क्या होगा कि एक क्लिक पे फ्लैश ट्रिगर होगा, दूसरे तीसरे क्लिक पे नहीं होगा, फिर सिर्फ चौथे क्लिक पे होगा। सो बीच में आपके इमेजेस डार्क हो जाएंगे, अंडर एक्सपोज रहेंगे। सो ये बहुत टेक्निकलिटीज़ मैं बता रहा हूँ, बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बिगिनर्स को डेफिनेटली ये पता नहीं होता है कि फ्लैश कूलिंग डाउन पीरियड क्या होता है। तो गूगल करें या फ्लैश के बॉक्स पे भी आपको लिखा होता है कि फ्लैश का कूलिंग डाउन पीरियड कितना है, कितने सेकेंड्स में वो फिर से रीसेट होगा और ट्रिगर करने के लिए रेडी होगा। सो ये होती है, ये थी अगेन अ कंपैरिजन। बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ भी कैंडिड हो सकता है बिकॉज कैंडिड इज़ ऑल अबाउट मोमेंट्स, इट्स नॉट अबाउट क्लोजअप पिक्चर्स जो आप एकदम फेस का लेंगे क्लोजअप हंसते हुए, इट्स नॉट नेसेसरी। कैंडिड इज समथिंग कि जिसमें मे बी 5 लोग हो फ्रेम में, लेकिन वो मोमेंट कुछ हो, वो क्लिक करना आपका आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका स्किल है। तो मेक श्योर कि आप वो मोमेंट्स कैप्चर करने के इंटेंशन से हर एक वेडिंग में खड़े रहिए। बी एक्टिव, बी प्रोएक्टिव, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहोगे उतने मोमेंट्स आपको दिखेंगे। कीप योर ईयर्स ओपन बिकॉज आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि नियर बाय क्या मोमेंट्स, लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या मोमेंट होने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द पे कि एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर और कैंडिड फोटोग्राफर के पर डे चार्जेस कितने डिफ़र करते हैं। तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल फोटोग्राफर के चार्जेस थोड़े से कम है बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा है। ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स की वास्ट मेजॉरिटी है बिकॉज बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, तो एक्सपीरियंस भी बहुत है लोगों का। प्लस अभी बिगिनर्स आते हैं ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करने तो वो भी कम चार्ज करते हैं। सो इट्स अ वेरी सैचुरेटेड मार्केट, बहुत क्राउड है। तो इसके लिए ट्रेडिशनल फोटोग्राफर जो मैं हायर करता था उनके चार्जेस होते थे समवेयर बिटवीन 6,000 टू 10,000। 10,000 इसके लिए कि जो हाईली एक्सपीरियंस्ड होते थे, नॉट ओनली फॉर द फोटोग्राफी बट ऑल्सो फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि ट्रेडिशनल फोटोग्राफर कपल्स के बहुत पास होता है, कंटिन्यूसली उनके साथ होता है। तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो ताकि वो कपल के रिक्वायरमेंट समझ पाए और अच्छे से उनको हम लोग अपना प्रोडक्ट दे पाए। एंड कैंडिड का पे थोड़ा ज़्यादा होता है। कैंडिड इज़ समथिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम 7,000 7-8,000। जो न्यूबीज़ होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, जो 1 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल का एक्सपीरियंस, उन्हें 7-8-10,000 तक मिल जाता है। बट जो हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो इंडस्ट्री में मे बी 7+ ईयर्स, 8+ ईयर्स या 10+ ईयर्स से है, उनको 20,000 to 25,000 भी मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट पर डे। बट ये प्राइजेस और ये पे सुन के डोंट गेट एक्साइटेड बिकॉज दिस विल टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ ईयर्स यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू दिस, जिसमें 10 साल, 8 साल, 6 साल यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। और क्रिएटिविटी भी ऐसी चीज़ होती है कि जो टाइम के साथ आपको अपग्रेड, यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग। आप एक लिमिटेड क्रिएटिविटी रख के सिर्फ 10 साल काम करेंगे, इट वोंट वर्क लाइक दैट। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यू शुड ऑलवेज कीप ऑन चेकिंग अदर फोटोग्राफर्स वर्क, यू शुड ऑलवेज कीप ऑन चेकिंग फॉर रेफरेंसेज बिकॉज दैट विल ब्रेनस्टॉर्म योर क्रिएटिविटी और आपको और आइडियाज़ आएंगे एंड यू कैन यूटिलाइज दोज आइडियाज़ व्हाइल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट लाइक ऑन अ वेडिंग और एनीथिंग। इसके साथ साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ फॉर वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। आप ट्रेडिशनल करें, कैंडिड करें, इट डजेंट मैटर। उसमें फर्स्ट है कि ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन द की एलिमेंट्स ऑफ दैट वेडिंग। की एलिमेंट्स मतलब जो ग्रूम और ब्राइड होते हैं उन पे मेनली फोकस करें, और जो इमिडिएट क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं जैसे कि ग्रूम ब्राइड के मॉम एंड डैड, सिबलिंग्स, क्लोज फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा। यू फॉर दैट आपको ग्रूम या ब्राइड के साथ, दोनों के साथ बिफोर द वेडिंग जाके बात करनी होगी। उनको पूछना होगा कि इमिडिएट फैमिली मेम्बर्स कौन है। अगर वो लोग बोलेंगे कि सम अंकल आंटीज़ भी उनके क्लोज है, क्लोज रिलेशन में है, तो उनके भी पिक्चर्स आपको क्लिक करने ही होंगे। बिकॉज कोई भी ग्रूम ब्राइड को यही होता है कि उनके एल्बम में उनके क्लोज फैमिली मेम्बर्स के ज़्यादा पिक्स हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उसके बाद जो भी नॉर्मल रिलेटिव्स या ग्रुपिंग होता है रिसेप्शन में, उसमें तो सबके फ़ोटोज़ आ ही जाते हैं। बट नॉर्मली आई एम टॉकिंग कि एल्बम में
अराउंड 300 या फिर 280 पिक्चर्स अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें से 40% दे वांट कि क्लोज फैमिली मेम्बर्स के हो। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ग्रूम ब्राइड के साथ बात कर रहे हो एंड उनसे पूछ के फिर आप अपना काम स्टार्ट करो। दिस विल हेल्प यू आउट। द सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज मेक टाइम फॉर पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, वैसे मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज वेडिंग इज़ अ वेरी फास्ट थिंग। एक दिन में लोग 2-2 3-3 इवेंट्स कर लेते हैं। अगर आपका एक दिन में हल्दी है, वेडिंग भी है, रिसेप्शन भी है, तो ऑब्वियसली यू आर शूटिंग 3 इवेंट्स पर डे। उसमें आपको हल्दी के टाइम पे भी पोर्ट्रेट्स लेने होंगे, वेडिंग के टाइम पे भी, अगर इफ़ दे आर वेयरिंग 2 अटायर्स और 3 अटायर्स, तो हर एक अटायर में आपको अटायर मतलब जो भी चेंजेस होते हैं, लाइक कपड़े क्लोथ्स जो चेंज करेंगे ग्रूम एंड ब्राइड, तो उसके में हर एक अटायर के लिए आपके पास पोर्ट्रेट्स होने चाहिए, बिकॉज ग्रूम एंड ब्राइड आपको ये डेफिनेटली पूछेंगे जब वो एल्बम देखेंगे। तो उसके लिए ऑलवेज मेक टाइम। और तभी भी जब आप पोर्ट्रेट्स क्लिक करेंगे तो सिर्फ ग्रूम एंड ब्राइड के ना करें, सिर्फ कपल पोर्ट्रेट्स पे ना फोकस करें, बट अलॉन्ग विद दैट मेक श्योर कि उनके जब फ्रेंड्स होंगे, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या फिर क्लोज फैमिली मेम्बर्स जो उनके साथ होंगे, उन्हें भी इन्वॉल्व करें। उनके साथ थोड़े फ़नी या फिर ऐसे कोई नॉर्मल पिक्चर्स ले ले, बिकॉज दिस विल हेल्प यू आउट वाइल यू विल बी एडिटिंग द एल्बम। क्योंकि जितना ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट होगा, क्वालिटी फ़ोटोज़ होंगे, उतना आपका एल्बम अच्छा दिखेगा। So this was the second most important point which I wanted to share. The third point is, don't ever forget to shoot interior and exterior and food which will be on that wedding day. जो भी वेन्यू होगा, मेक श्योर कि वो वेन्यू के आप एटलीस्ट 20 to 25 पिक्चर्स एक्सटीरियर के लिए, जो भी डेकोरेशन किया होगा एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे, जो गाड़ी होगी ग्रूम एंड ब्राइड को एस्कॉर्ट करने के लिए, या फिर एनीथिंग जो उन्होंने जो खर्चा किया है वो एक ही दिन के लिए होगा, बट आपके पिक्चर्स के थ्रू यू विल कीप दिस मेमोरी फॉर द लाइफ। उनके लाइफ टाइम के लिए आप ये उनको मेमोरी देने वाले हो। तो मेक श्योर कि आप एक्सटीरियर और सेम इंटीरियर, अगर वेन्यू के इंटीरियर में भी उन्होंने अगर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डेकोरेट तो किया होगा, उसी के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उन्होंने एक्सेसरीज कुछ वहाँ पे रखी है, मेक श्योर दैट यू शूट इट बिफोर द वेडिंग। जब आप वेडिंग पे पहुँचोगे तो पहला काम होता है वेन्यू का इंटीरियर और एक्सटीरियर पूरा शूट कर ले। पिक्चर्स वीडियोस दोनों बता रहा हूँ मैं, वीडियो स्पेसिफिकली फोटोग्राफर्स के लिए है, लेकिन वीडियोग्राफर्स के लिए भी है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आप पहले वो शूट करें। उसके बाद जैसे फूड चालू होता है तो फूड का भी आप शूट कर ले। जितने भी डिशेस होते हैं, जो भी फूड के लिए भी बहुत खर्चा करते हैं, केटरिंग के लिए भी बहुत डिस्प्ले करेंगे, बहुत सारे फूड आइटम्स वहाँ पे रखेंगे। ऑल्सो देर आर सेटअप होता है केटरिंग का, तो वो लोग डेकोरेट भी कर लेते हैं फूड आइटम्स थोड़े। सो मेक श्योर कि आप वो सब चीज़ें अपने शूट में इन्वॉल्व करें। मेक अ डायरी। जब आप शूट पे जाओगे तो एक सीक्वेंस बनाए, वो सीक्वेंस के हिसाब से आप शूट करें ताकि कोई चीज़ें मिस ना होंगे, बिकॉज यू आर अ वन मैन आर्मी। अगर आप अकेले शूट कर रहे हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड द थिंग वाई आई एम सेइंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज आई हैव बीन देयर। मैंने अकेले वेडिंग शूट किए हैं जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, एंड इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। एंड आई वॉन्ट यू टू मेक दिस लिस्ट सो दैट आप वो भूलोगे नहीं एंड आगे आपको कॉन्सिक्वेंसेज फेस नहीं करने पड़ेंगे। सो एक्सटीरियर, द डेकोर और इंटीरियर एक्सटीरियर डेकोरेशन एंड ऑल्सो द फूड, मेक श्योर आप ये शूट कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट होता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रूम एंड ब्राइड जो उस दिन का उनका जो अटायर होगा, जो कपड़े वो पहनेंगे, ग्रूम का सूट हो सकता है, शेरवानी हो सकती है, टक्सीडो हो सकता है, ब्राइड का यूज ड्रेसेस हो सकते हैं, साड़ी हो सकती है, एनीथिंग। तो मेक श्योर कि आप उनका भी पहले शूट कर ले। वो रेडी होने से पहले उनके जो भी कपड़े, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, वॉच, शूज़, जो भी उनके पास होगा जो वो पहनने वाले हैं उस दिन के लिए, मेक श्योर कि आप वो रेडी होने से पहले, जब उनका मेकअप या फिर इनिशियली जब वो पहुँचे होंगे वेन्यू पे अपने ग्रीन रूम में, तब जाके पहले वो सामान ले, अच्छे से बैकग्राउंड देख के वहाँ पे वो सेटअप करे और इन चीज़ों के डिटेल शॉट्स ले। मेक श्योर कि आप वाइड ले रहे हो, एक क्लोजअप शॉट भी ले रहे हो कि उनके क्लोथिंग का फैब्रिक भी दिखे, बिकॉज ये एल्बम डिज़ाइनिंग में बहुत काम आता है। अगर आपने कभी पहले एल्बम डिज़ाइन नहीं किया है, पहले कभी शूट किया है नहीं, तो मेक श्योर कि आप ये करें, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मेकिंग योर एल्बम लुक गुड।
तो ज्वेलरी का भी आप वैसे ही वाइड एंड वन वेरी क्लोजअप शॉट्स कि जिसमें डिटेलिंग दिखे ज्वेलरी का, तो वो भी एक वेरी दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट टुक मी मैनी वेडिंग्स एंड मैनी ईयर्स टू लर्न ऑल दिस एंड कीप अ सीक्वेंस ऑफ इट। बट यहाँ पे मैंने ये 4 पॉइंट मेंशन किए, अगर आप ये 4 भी कर लोगे ना, आप वेडिंग में कभी फेल नहीं होगे। सो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो विच आई एम गोना टेल यू इज़, आप जब आपका शूट ख़त्म होगा, फॉर एन एग्जाम्पल वेडिंग ख़त्म होने के बाद, फूड एंड ऑल ख़त्म होने के बाद, जब यू आर जस्ट पैकिंग अप, मेक श्योर कि पैकअप करने से पहले, आपका हो आपके साथ टीम हो सबका, पैकअप करने से पहले मेक श्योर कि जिन्होंने आपको वेडिंग के लिए बुक किया था, फिर वो ग्रूम हो, ब्राइड हो, फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, जिन्होंने आपको बुक किया था, मेक श्योर कि आप उनको पहले पूछ के कन्फर्म करें कि शुड यू पैकअप और नॉट। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है आप पैकअप कर लेते हो और तभी उनको कुछ प्लान होता है कि उनको एक लास्ट पिक्चर लेना होता है, फैमिली पोर्ट्रेट लेना होता है, कुछ फ़नी फिल्मी पोजेस पे फ़ोटोज़ लेने होते हैं। एंड एवरी वेडिंग, एवरी ग्रूम एंड ब्राइड लोग प्लान करके आते हैं कुछ ना कुछ। तो मेक श्योर कि वो पैकअप करने से पहले एक बार इनसे कन्फर्म कर ले, बिकॉज़ अगर आप नहीं करोगे तो आपका फिर से टाइम कंज्यूम होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ऑलरेडी शूटिंग द एंटायर डे, और आप बिना पूछे कर लोगे तो झगड़ा भी हो सकता है। यू आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड, दे आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर बोथ एवरीवन इज टायर्ड। सो मेक श्योर कि आप उनसे पहले पूछ ले, कंफर्म करें। अगर वो आपको बता दे कि ठीक है भाई इट्स डन, देन ओनली पैकअप। गॉट इट? सो आई फील कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और ज़रूर आपके करियर में और आपके काम में हेल्प करेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।